हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम दो कंपनियों के रिजल्ट पढ़ेंगे क्योंकि हमने इन दोनों कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है। तो इन्वेस्टमेंट जब भी हम किसी कंपनी में करते हैं तो उसके रिजल्ट हमें पढ़ने चाहिए कि हम आगे देख सकें कि हमें इस कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हमें लॉस हो रहा है तो हमें इस कंपनी से एग्जिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका वो रिजल्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है आगे का डिसीजन लेने के लिए। तो आज हम दो कंपनियों के रिजल्ट पढ़ेंगे, साइंट DLML का और फेडरल बैंक का। साइंट DLM का रिजल्ट अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम फेडरल बैंक का पढ़ेंगे क्योंकि हमको दोनों ही कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे रहेंगे तो हम इसमें कंटिन्यू बने रहेंगे। अगर हमारे रिजल्ट ख़राब आते हैं या अच्छे नहीं लगते तो हम उसमें अपना प्रॉफिट लेके निकल सकते, क्योंकि शेयर मार्केट में पूरा माजरा प्रॉफिट पे ही होता है। ठीक है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी अलग अलग लोगों का अलग अलग रहता है। तो चलिए हम रिजल्ट पढ़ते, तो हमें दो रिजल्ट पढ़ने हैं तो थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कंपनी का नाम है साइंट DLM लिमिटेड, और जो भी आंकड़े दिए गए मिलियंस में दिए गए। ठीक है, और यहाँ पे जो है सितंबर 30 2022 मतलब एक साल पुराना रिजल्ट है। 30 जून 2023 मतलब एक क्वार्टर पुराना रिजल्ट है। और 23 सितंबर 2023 मतलब अभी का रिजल्ट है। तो अभी हम इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सारे आंकड़े मिलियन में है तो मैं सिर्फ आंकड़े बोलूँगा, आप उसमें अपना अंदाज़ा लगा लीजिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टोटल इनकम तो एक साल पहले कितनी थी, 1694। एक क्वार्टर पहले कितनी थी, 2180। और अभी कितनी हो गई, 3011। तो 1694 से 3000 हो गया, मतलब ईयर टू ईयर क्या हुआ है, इनका इनकम बढ़ा है। और 2180 से कितना हो गया, 3011, मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर भी इनका इनकम बढ़ा है। तो रिजल्ट कैसे मतलब इनकम कैसी रही, तो बहुत अच्छी रही, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। तो अभी हमें इसमें एक्सपेंसेस देखना पड़ेगा। तो टोटल इतना कमाने के लिए कितना एक्सपेंसेस हुआ, मतलब खर्चा कितना हुआ। मतलब कि इन्होंने 3011 तो कमाया है, लेकिन उसके लिए खर्चा कितना किया, तो एक साल पहले इन्होंने किया था 1592। यहाँ पे इन्होंने खर्चा किया था 2110, और यहाँ पे इन्होंने खर्चा किया 2313। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या आ गया, कितना इन्होंने कमाया और कितना खर्चा किया, मतलब इनकम आ गई, इतना इन्होंने इनकम किया। और एक्सपेंसेस कितना हुआ, मतलब कितना खर्चा किया। तो इनकम से हम एक्सपेंसेस को निकालेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो अभी हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, 101 मिलियन। ठीक है, यहाँ पे जो है तो घड़िया था लगभग 70 मिलियन, और यहाँ पे 197। तो आप देख सकते हैं 101 का 197 हो गया, और 70 का 197 हो गया। ठीक है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर यहाँ पे भी प्रॉफिट अच्छा हुआ है। तो इसमें काम नहीं चलेगा, इसमें हमको करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स देना पड़ेगा। तो टोटल टैक्स एक्सपेंसेस कितना हुआ था, तो एक साल पहले जो हुआ था 30 मिलियन हुआ था, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 51। तो अभी इसको भी हम जो टैक्स को भी हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस करेंगे तो हमारा मेन आंकड़ा आ जाएगा जिसको हम देखने के लिए आए। तो हमारा मेन आंकड़ा आ गया, देखिए आप देख सकते हैं 5 नंबर कॉलम में नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड एंड ईयर। तो एक साल पहले कितना था, 71 मिलियन था। एक क्वार्टर पहले 53 था, और यहाँ पे कितना 146 था। तो अभी ईयर टू ईयर कितना हो गया, 71 का कितना हो गया, 146 हो गया। तो ईयर टू ईयर कितना बढ़िया प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और क्वार्टर में कितना था, 52 था। ठीक है, 52 का कितना हो गया, 146 हो गया। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर भी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, हमको प्रॉफिट में ग्रोथ मिला है। ठीक है, तो ईयर टू ईयर क्या हो गया, प्रॉफिट में ग्रोथ है, एंड क्वार्टर टू क्वार्टर क्या हो गया, प्रॉफिट में ग्रोथ है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मुझे ये रिजल्ट कैसे लगे, मुझे ये रिजल्ट अच्छे लगे हैं क्योंकि प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में ग्रोथ हो, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी प्रॉफिट में ग्रोथ हो, भले वो हल्का सा ग्रोथ हो या ज़्यादा सा ग्रोथ हो, मुझे अच्छा ही लगता है। तो अभी मैं इस कंपनी में आगे 3 महीने के लिए और बिंदास हो गया हूँ, क्योंकि मेरे को एक बार रिजल्ट अच्छे लग जाते तो मैं अगले 3 महीने तक उस कंपनी को छेड़ता नहीं हूँ। ठीक है, तो अभी अगले 3 महीने तक हम इस कंपनी में और बने रहेंगे। तो ये कंपनी क्या है, हमको जो मिली थी 265 रुपये में हमने इस कंपनी को लिया था, और इस कंपनी का प्राइस जो है 688 रुपया हो चुका है। तो लगभग 160% का हमको इस कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, और रिजल्ट अच्छे आए।
तो हम इस रिजल्ट के साथ कंपनी में अगले 3 महीने तक और बने रहेंगे। तो ये तो था मेरा डिसीजन। अगर आप इस कंपनी के साथ क्या करने वाले हैं, सेल कर रहे हैं या आपको ये कंपनी कितने में मिली थी, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और हम चलते हैं अपने दूसरे रिजल्ट के ऊपर जो कि फेडरल बैंक का है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो अभी जो है हम आ चुके हैं फेडरल बैंक के ऊपर। तो आप देख सकते हैं द फेडरल बैंक लिमिटेड, ठीक है। इसके जो आंकड़े दिए गए हैं पूरे लाख में दिए गए हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा हल्का सा जूम करेंगे जिससे कि हमें आंकड़े पूरे दिख सकें। तो अभी आप देख सकते हैं, ऐसे बैंकों के रिजल्ट पढ़ना बहुत ही हार्ड होता है, पर मैं ऊपर ऊपर से पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे भी पूरी तरह से इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा हूँ, तो मैं पूरी तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट पे ध्यान बनाए रखता हूँ, तभी मैं इसके ऊपर डिसीजन ले सकता हूँ। तो आप लोग भी ऐसे देखा करें। तो ये क्या है, 23 सितंबर 2022 का है, 1 साल पुराना। 30 जून 2023 1 क्वार्टर पुराना, और ये अभी का रिजल्ट है, ठीक है। तो हम इसको ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपेयर करेंगे। तो लाख में पूरे इनकम है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा टोटल इनकम कितना हुआ है। 1 साल पहले जो था 4,63,030 था। 1 क्वार्टर पहले जो था 5,75,694, और अभी जो था 6,18,570। तो 4 लाख का 6 लाख हो गया, तो ईयर ऑन ईयर अच्छा इनकम हुआ है। और 5 लाख का भी 6 लाख हो गया, तो क्वार्टर एंड क्वार्टर भी अच्छा इनकम हुआ है। तो अच्छा इनकम हुआ है। और इस इनकम के लिए टोटल खर्चा भी किया होगा इन्होंने। तो कितना खर्चा किया टोटल, तो टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3,41,806 था, और यहाँ पे 4,45,559 था, और यहाँ पे 4,46,125 था। तो इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ था हमारा, तो 1 साल पहले जो था 1,21,424 था, यहाँ पे 1,30,335, और यहाँ पे 1,32,445। तो आप देख सकते हैं 1,21 का 1,32 हो गया, तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ा है। और 1,30 का भी 1,32 हो गया, तो क्वार्टर एंड क्वार्टर भी प्रॉफिट बढ़ा है। पर इसमें क्या है कि अभी आपको देखना पड़ेगा प्रीवियस प्रोविज़न आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। प्रोविज़न और अदर टैक्स भी देखना पड़ेगा। तो इसमें 26,000 माइनस किया 1 साल पहले प्रोविज़न का, यहाँ पे 15,000 माइनस किया, और यहाँ पे 4,390 माइनस किया। तो प्रोविज़न क्या होता है कि कंपनी को ऐसा लगता है कि ये पैसे हमारे जो लोन पे दिए हुए हैं ये लगभग डूब चुके हैं या आने की संभावना कम है, तो वो प्रोविज़न को इनको माइनस करना पड़ता है। तो उसको भी माइनस किया इन्होंने, और ठीक है। उसके बाद फिर टैक्स एक्सपेंसेस वगैरह देने के बाद, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें करने के बाद, जो कि हमारा मेन जो आंकड़ा देखना होता है ये है नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। सब कुछ काटने कूटने के बाद कंपनी के पास क्या बचता है ये देखना होता है, और यही सब चीज़ें न्यूज़ में भी दिखाई जाती है। तो आप देख सकते हैं 14 नंबर कॉलम में, तो यहाँ पे कितना था 70,371, यहाँ पे 85,374, और यहाँ पे 95,382। तो यहाँ पे क्या हुआ, 70,000 का कितना हो गया 95,000, तो ईयर ऑन ईयर अच्छा सा प्रॉफिट हुआ। और 85,000 का 95,000 हो गया, मतलब 10,000 और बढ़ गया। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर भी अच्छा इनकम हुआ है। तो इस रिजल्ट से हमें ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भी ईयर टू ईयर क्या हुआ है, प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है, और क्वार्टर टू क्वार्टर भी क्या हुआ है, प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है। तो इसमें हमें अच्छा खासा फ़ायदा मिल रहा है। तो ये कंपनी भी मैंने क्या किया था, 58 रुपये में बाई किया था, और अभी 148 रुपया चल रहा है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, लगभग 156% का प्रॉफिट मुझे इस कंपनी में भी हो रहा है। और रिजल्ट कैसे आए, तो मुझे तो मैंने यही कहा है हमेशा कि मुझे तो क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर और ईयर दोनों ही कंडीशन में अगर प्रॉफिट बढ़ते हैं तो मुझे वो रिजल्ट अच्छे लगते हैं। भले कल मार्केट में इनके प्राइस डाउन हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सारा खेल प्रॉफिट के ऊपर ही खेलता हूँ, ठीक है। तो प्रॉफिट जब तक बढ़ते रहते हैं मैं इनमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी भी बढ़ाता हूँ। हाँ, प्रॉफिट थोड़े बहुत डाउन हो जाने से हम इजिट नहीं करते हैं उसको, और थोड़ा सा टाइम देते हैं। लेकिन कंटिन्यू प्रॉफिट घटता जा रहा है 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर से, तो हम अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। लेकिन अभी मेरी दोनों ही कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, और दोनों ही कंपनी के रिजल्ट कैसे आए, क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर और ईयर दोनों में ग्रोथ दिख रही है। तो मैं दोनों ही कंपनी को अगले 3 महीने तक होल्ड पे डाल रहा हूँ,
और अगर आपके पास भी ये कंपनी, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या होल्ड पे ले रहे हैं, या आपने कितने में बाई किया, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।